मेरा नाम अन्यू है। बचपन से मैं अपनी माँ के साथ रहता था। जीवन समृद्ध नहीं था लेकिन पर्याप्त था। जन्म से ही मजबूत था, बचपन से ही हम उम्र बच्चों से लंबा था, 18 साल की उम्र में और भी ताकतवर हो गया। गांव के अच्छे भाई दोगू की शादी को 2 साल हो गए हैं, फिर भी कोई बच्चा नहीं है। तुम उसे देखते ही मजाक करते हो, अगर मेरी जगह होता तो अब तक 2 बच्चे हो गए होते। बात अभी खत्म ही हुई थी कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी ताकत साबित करने का मौका आ गया। सरकार ने मजबूत पुरुषों की भर्ती शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि दक्षिण में जनसंख्या बहाली योजना लागू की जा रही है। सभी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वयस्क पुरुष आवेदन कर सकते हैं। तुम्हें मतलब समझ नहीं आया, लेकिन सुना कि दायु अच्छा है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारी भी बन सकते हैं। सोचा कुछ साल काम करके थोड़ा पैसा जमा कर लूं, फिर वापस आकर शादी करूं और माँ की सेवा करूं, इसलिए नाम लिखवा दिया। लेकिन जब तुम दक्षिण में पहुंचे, शिविर में प्रवेश करते ही तुम्हें कुछ अजीब लगा। शिविर में सैकड़ों महिलाएं थीं और तुम सब के सब 20 साल के मजबूत नौजवान थे। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि ये महिलाएं या तो युद्ध में मारे गए पुरुषों की हैं या बंदी बनाई गई हैं। अंधेरा होने के बाद एक अधिकारी ने आप सबको बाहर इकट्ठा होने के लिए बुलाया। वह ऊंची आवाज में बोला, इस बार की भर्ती का उद्देश्य है अधिक से अधिक वीर पुरुषों को बढ़ाना। यदि कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तब तुम्हें समझ आया, असल में यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए बुलाया गया है। तुम्हारे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो मेरे लिए ही बना है ना। अकेलेपन में कई साल बिताए और अब यह ताकत सही जगह काम आएगी। पहली रात तुम्हें बैरक में भेजा गया। कमरे में 2 युवा महिलाएं बैठी थीं। तुमने ऐसा अनुभव पहले नहीं किया था, इसलिए भले ही आमतौर पर बातों में माहिर हो, लेकिन असल में ऐसी स्थिति में बहुत घबरा गए, और वो भी एक बार में 2। तुम कांपते हुए खाट पर चढ़ गए। कमरे में एकदम सन्नाटा था। तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनमें से एक महिला ने पहले ही बोल दिया, शुरू करो। उस क्षण तुम्हें केवल अपने कानों के पास गर्मी महसूस हुई, जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। आपने कठोरता से हाथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे जांचते हुए हरकतें धीरे धीरे निपुण हो गईं। जब तक आप होश में आए तब तक आपने खुद को पहले से ही एक नौजवान लड़का, एक सच्चा आदमी बन गया। उसके बाद से तुम और भी आत्मविश्वासी हो गए। हर बार जब कोई नया काम आता, तुम सबसे आगे रहते, जहाँ दूसरे 2 के बाद ही थक जाते। तुम एक बार में 3 कर लेते और तुम शिविर में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले बन गए। 2 साल बाद तुमने सफलतापूर्वक 90 से अधिक बच्चों को जन्म दिया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण तुम्हें उच्च श्रेणी के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और 100 चांदी के सिक्के इनाम में मिले। इस सम्मान ने तुम्हें प्राथमिकता भी दी। हर बार तुम पहले चुन सकते थे। कभी कभी जब एक समूह में 5-6 सुंदर महिलाएं होती थी तो तुम उन्हें सभी को अपने पास रख लेते थे। एक बार जब अधिकारी निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने तुम्हारी उत्कृष्ट उपलब्धियों को देखा और तुम्हें अन्य शिविरों में बीज देने के लिए भेजा। अन्य लोग निरीक्षण करते समय तुम बगल में खड़े होकर निर्देश देते हो, पैर उठाओ, पेट को आगे करें, कोण बदले, तकिया लगाओ। और जब कोई वास्तव में नहीं सीख पाता तो तुम बिना कुछ कहे खुद ही आगे बढ़कर उदाहरण देते हो। तुम आसपास के कई शिविरों में मशहूर बीज अधिकारी बन गए। इस श्रेष्ठता की भावना के सहारे तुम भी अधिक से अधिक लालची बनने लगे। हर बार की संख्या बढ़ती गई और शरीर की प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे दिखने लगी। तीसरे साल तक तुम स्पष्ट रूप से इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। बिस्तर से उठने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता था और पेशाब करते समय अपने ही पैरों पर गिर जाता था। रात को आंखें बंद करते ही हर तरफ औरतों की छवियां होती थीं। तुम अपने हाथ में सफेद चांदी को देखते हो और घर की बूढ़ी माँ को याद करते हो। तुम जाना चाहते हो लेकिन पाते हो कि अब तुम जा नहीं सकते। ऊपर का उत्तर राष्ट्रीय मूल का मामला है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तुम बीमार होने का बहाना करना चाहते थे, लेकिन 2 सिपाही तुम्हें कमरे में खींच कर ले गए और काम जारी रखने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे साथ आए मजदूरों में से आधे से अधिक मर चुके हैं और तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त दोगू भी उच्च तीव्रता के काम के कारण बिस्तर पर अचानक मर गए। तुम बहुत डर गए थे। डर था कि कहीं तुम भी उसकी तरह मर न जाओ। तुमने अपनी पहले की डींगे हाँकने पर पछतावा करना शुरू कर दिया और आखिरकार समझ गए कि यह जगह अवसर नहीं बल्कि नर्क है और तुम नर्क के सबसे निचले स्तर के जानवर हो। तुम हर दिन बुरी तरह से कमजोर महसूस करते हो। तुम्हारे पैर इतने कमजोर हो जाते हैं कि खड़े नहीं हो पाते। वे जबरदस्ती तुम्हें दवा पिलाते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें बांधकर जबरदस्ती उपचार करते हैं। इसी तरह एक और साल बीत गया। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से टूट गया। तुम बिस्तर के कोने में सिकुड़ गए, कमर भी सीधी नहीं कर पा रहे, जैसे एक बूढ़ा कुत्ता जिसे पीटा गया हो। डॉक्टर ने तुम्हारी नाड़ी देखी और सिर हिलाते हुए कहा, इस व्यक्ति का तेल खत्म हो गया है, अब इसे बचाना असंभव है। तुमने उस वाक्य का मतलब समझ लिया, तुम मरने वाले हो। तुमने कभी सोचा था कि एक चिट्ठी लिखकर माँ को बताओ कि तुम युद्ध में नहीं मरे बल्कि औरतों के बीच में ही खत्म हो गए? परंतु शिविर में नियम था कि शिविर की सभी बातें बाहर नहीं जा सकती। तुम बस लेटे हुए आंखें खुली रखकर मौत का इंतजार कर सकते थे। आधे महीने बाद की एक रात तुम नींद में चुपचाप दम तोड़ देते हो। तुम्हारी लाश को घास की चटाई में लपेटकर शिविर से बाहर खींचकर पीछे की पहाड़ी के कब्रिस्तान में फेंक दिया जाता है, बिना किसी कब्र के। 1 हफ्ते बाद सिपाही 100 लियांग चांदी और एक पत्र तुम्हारी माँ के हाथों में सौंप गए, जिस पर लिखा था, जोंगरेन गुआना गाय, देश को बचाने में योगदान, वीरता से शहीद। तुमने भले ही जीवन में कभी शादी नहीं की, लेकिन अपने पीछे अनगिनत संतानें छोड़ी हैं।